गुड मॉर्निंग टू ऑल. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. आज हम ईवीएस का लेसन 6 ए सैटरडे आउटिंग पढ़ेंगे. ए सैटरडे आउटिंग. सैटरडे मीन शनिवार और आउटिंग मतलब बाहर जाना. शनिवार के दिन बाहर घूमना. बिफोर वी बिगिन, डू यू समटाइम्स गो विथ योर पेरेंट्स टू बाय थिंग्स फॉर द हाउस? क्या आप आपके पेरेंट्स के साथ बाहर गए हैं सामान खरीदने के लिए? टू द बैंक और फॉर सम अदर वर्क. क्या आप बैंक के लिए और दूसरे काम के लिए बाहर गए हैं? वेयर डू यू गो? कहाँ गए हैं? डिस्कस इन क्लास. इसको आप डिस्कस कीजिए घर पे. नाउ स्टार्ट. ऑन सैटरडे ईशा डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट विथ हर पेरेंट्स. सैटरडे को ईशा ने डिसाइड किया कि अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाएगी. फर्स्ट दे स्टॉप्ड एट द बैंक. सबसे पहले वो कहाँ स्टॉप हुए? बैंक के बाहर स्टॉप हुए. ईशा सा अ मैन इनसाइड अ स्मॉल रूम विच हैड ATM रिटर्न ऑन इट. ईशा ने एक मैन को देखा जो एक स्मॉल रूम के बाहर खड़ा था, अंदर खड़ा था, और वहाँ पर ATM लिखा हुआ था. व्हाट इज एन ATM? शी आस्क्ड हर फादर. उसने उसके पापा से पूछा कि ATM क्या होता है. ही सेड एन ATM इज ए मशीन फ्रॉम विच यू कैन टेक आउट मनी एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट. ATM एक मशीन होती है जिससे आप कैश ले सकते हो, मनी ले सकते हो, पैसे ले सकते हो कभी भी, दिन के या नाइट के समय. देन दे वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. फिर वो पोस्ट ऑफिस गए. ईशास मदर हैड टू सेंड अ पार्सल. उसकी मम्मी को एक पार्सल भेजना था. शी सेड, उसकी मम्मी ने कहा, वी ऑल्सो बाय एनवलप्स, पोस्ट कार्ड, इंडियन लेटर्स एंड स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. हम एनवलप, कवर को, पोस्ट कार्ड को और लेटर्स को भी हम पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं. पोस्टमैन एंड पोस्ट वूमेन डिलीवर लेटर. पोस्टमैन और पोस्ट वूमेन डिलीवर लेटर करते, लेटर को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह. बट नाउ डेज मोस्ट पीपल सेंड मैसेजेस बाय ईमेल्स. जो बहुत से पीपल हैं वो ईमेल भेजते हैं. पहले पोस्टमैन का यूज़ होता था, हम लेटर पोस्ट बॉक्स में डालते थे और फिर पोस्टमैन उनको लेके पोस्ट ऑफिस जाता था और जहाँ भी भेजना है, जिस भी शहर भेजना है, उस शहर में भेज के फिर वहाँ से पोस्ट में उस एड्रेस तक पहुँचा देता था. वी ऑल्सो सेंड लेटर्स एंड पार्सल बाय कुरियर. हम लेटर और पार्सल से कुरियर भेज सकते हैं. हम कुरियर से भी लेटर और पार्सल भेज सकते हैं. एज दे ड्रोव, ईशाज फादर हैड स्टॉप एट अ ट्रैफिक सिग्नल. अब जब वो आगे बढ़े तो उनने ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोकी. ईशा सा अ पुलिसमैन. उसने पुलिसमैन को देखा कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे. ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड वाज अ हॉस्पिटल. अब राइट हैंड साइड पे हॉस्पिटल था. ईशा ऑल्सो सॉ अ स्मॉल पार्क नियर बाय. उसने एक स्मॉल पार्क भी देखा पास में ही. शी कुड सी द सम पीपल वर सिटिंग इन द पार्क एंड फ्यू चिल्ड्रन वर प्लेइंग. उसने देखा कि कुछ पीपल पार्क में बैठे हैं और बच्चे खेल रहे हैं. जैसे ये पिक्चर में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इस साइड है और यहाँ पर पार्क में बच्चे खेल रहे हैं. सून दे रीच्ड द मार्केट. वो मार्केट में पहुँच गए प्लेस पे. ईशा सॉ दैट देयर वर मेनी शॉप्स. उसने देखा बहुत सारी शॉप्स है. शॉप्स सेलिंग क्लॉथ्स, थिंग्स फॉर डेली नीड्स, ए बेकरी एंड फ्यू मोबाइल रिपेयर शॉप. उनने वहाँ पर शॉप्स देखी जो क्लॉथ्स की थी, कपड़ों की थी, डेली नीड्स की थी. उसके बाद बेकरी भी थी और मोबाइल रिपेयरिंग शॉप भी थी. वी हैव टू बाय सम मेडिसिन. अब हमें कुछ मेडिसिन खरीदना थे. सैड ईशा's मदर. ईशा की मम्मी ने कहा कि हमको मेडिसिन खरीदना है, तो खरीदना है. द केमिस्ट शॉप इज ऑन द अदर साइड. केमिस्ट की जो शॉप थी वो दूसरी साइड थी. वी ऑल्सो हैव टू कलेक्ट द क्लॉथ्स फ्रॉम द ड्राई क्लीनर, सेड ईशा's फादर. ईशा के पापा ने कहा कि हमको ड्राई क्लीन के लिए जो कपड़े दिए थे वो भी लेना है. द इलेक्ट्रिशियन शॉप इज नेक्स्ट टू द ड्राई क्लीनर शॉप. जो इलेक्ट्रिशियन की शॉप थी वो ड्राई क्लीनर की शॉप के पास में थी, अगली दुकान थी. I will pick up the mixer grinder that I had given last week for repair, said ईशा's mother. उन्होंने कहा कि मुझे मिक्सर ग्राइंडर को भी लेना है जो मैंने लास्ट वीक रिपेयर करने के लिए, सुधारने के लिए दिया था. ईशा's father then asked her mother. ईशा के पापा ने उसकी मम्मी से कहा, डोंट यू हैव टू बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टुडे. उसके पापा ने कहा कि तुम अभी आज वेजिटेबल और फ्रूट्स मत खरीदना. यस आई हैव
Do let us go to the vegetable seller who sells fresh vegetables and fruits, replied ईशा's mother. उनकी मम्मी ने कहा, हाँ नहीं लूँगी, अपन वेजिटेबल सेलर के पास जाएंगे, सब्जी बेचने वाले के पास जो अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स बेचता है. ईशा सॉ ट्राइड बाय द टाइम दे रीच्ड होम. टायर्ड बाय द टाइम दे रीच्ड होम. ईशा थक गई जब तक वो घर पहुंचे. बट शी वॉज हैप्पी बिकॉज शी हैड सीन द फैसिलिटीज इन हर नेबरहुड. हमारे आस पड़ोस की, नेबरहुड मतलब आस पड़ोस की, पड़ोस की फैसिलिटीज देखी उसने और वो हैप्पी हुई एंड अंडरस्टूड देयर इम्पोर्टेंस, और उनकी इम्पोर्टेंस समझी. थैंक यू.